हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का एक सैंपल टेस्ट हमने आपको पेपर टू का आपको प्रोवाइड किया था। तो उस सैंपल टेस्ट का जो है वो आज मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसका पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आपको इवनिंग बाई 7 PM तक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो उस दिए हुए लिंक नीचे जो आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ होगा, बहुत सारे वीडियोज में मैं डाले हुए रहता हूँ। तो उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करोगे। देखो, क्या होता है कि जो नए ज्वाइन करते हो उन्हें पहले का पीडीएफ नहीं दिखता है। बहुत लोगों का ये शिकायत रहता है कि हम ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो आपने जब ज्वाइन किया उससे पहले का आपको नहीं दिखता है, उसके बाद जो भी आपने ज्वाइनिंग करा है उसके बाद का आपको दिखता है। तो ये मैंने जो इसका क्वेश्चन पेपर था, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था, वो जो हम टारगेट ऑफ द डे यानी कि जो लास्ट 30 डे टारगेट हम कर रहे हैं, तो उसमें जो टारगेट ऑफ द डे है, उसमें हमने डे नंबर 20 जो था, उसमें हमने आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया था। उसमें उसको हमने डिस्क्राइब किया था एक्सेप्ट रीडिंग कम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। रीडिंग कम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग को छोड़ करके हमने सारी चीज़ों का डिस्कशन किया था कि ऐसे ये है तो इसमें क्या लिखना है चीजें। तो उसमें हमने आपको ऑप्शन भी दिया था कि चलो जो भी आप चाहते हो उसका एवेल्युएशन करवाना। 10 के करीब कैंडिडेट ने उस टेस्ट को दे रखा था। तो लेकिन जो और एवेल्युएट करवाना चाहते थे उनको मैंने ऑप्शन दिया था कि जस्ट पे 100 रुपी एंड गेट इवेल्युएटेड, बट नो इशू, किसी ने भी नहीं किया तो इट्स देयर चॉइस, कोई इशू इसमें नहीं है। लेकिन आज हम इसका सैंपल जो सॉल्यूशन है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और बाकी जो है उसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन आज आपको शाम में, इवनिंग में 6 PM, सॉरी 7 PM तक, 7 PM के पहले भी या फिर बाय 7 PM आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के स्टडीज में। और ऑब्वियसली फॉर दोज कैंडिडेट्स जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं देख पाए हैं, तो उनको मैं क्वेश्चन पेपर भी साथ में आज दोबारा से क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा और सॉल्यूशन। तो इसको हम एज ए सैंपल ये देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये है, ठीक है, ये आपका देखोगे, पहले ये क्वेश्चन पेपर था। तो ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डे नंबर 20 में। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ऐसे था, ऐसे आपको 4 में लिखना है। तो प्रॉपर फॉरवर्ड लिंकेजेस इन एग्रीकल्चर इज मस्ट फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी। देखो, एग्रीकल्चर आज की डेट में हॉट टॉपिक है, हॉट डिबेटेबल टॉपिक है। तो इसको आप ये मान करके चलो कि ये मोर और लेस आने की इसकी बहुत संभावना है। तो कृषि को लाभकारी और धारणीय बनाए रखने के लिए इसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस आवश्यक है। इंक्लूसिव वर्क प्लेस, इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो, जो समावेशी कार्यस्थल है। फिर न्यू इमर्जिंग वुमेन पावर, द ग्राउंड रियलिटी, फेडरलिज्म इन इंडिया, कोऑपरेटिव और competitive, best for an individual is not necessarily best for the society, judicial activism is useful for civil society, ठीक है। अब आर्गुमेंट इसमें लिखना है, इज इंडिया डूइंग इनफ टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेंजरस। फिर आपका जो है रिपोर्ट राइटिंग में है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया और जॉब नेचर ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। फिर आपका ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन है। तो ये इसका पीडीएफ आपको, और ग्रामर का पार्ट का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके थे, तो इसमें आपको वो पीडीएफ में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो देखो, ये पहला जो ऐसे है, प्रॉपर फॉरवर्ड लिंकेजेस इन एग्रीकल्चर इज मस्ट फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी। So, in the year since independence, India has made immense progress towards achieving food security. Its population has tripled, but food grain production has more than quadrupled. There has thus been a substantial increase in available food grain per capita. देखो, जो आपका पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन यदि 1/3 से सॉरी 3 टाइम से अधिक हुआ है, तो हमने जो फूड प्रोडक्शन है उसको बहुत अधिक कर दिया है, 4 टाइम से प्लस कर दिया। कहीं ना कहीं देखो, इनिशियल टाइम में 1960 के ड्यूरेशन में देखो, जो फेमाइन आया, अकाल पड़ा, पानी नहीं पड़ रहा था, सूखे की समस्या हुई, तो हमने PL 480 के तहत अमेरिका से वीट सप्लाई किया, वीट ये इंपोर्ट किया। उसमें कुछ उन्होंने ऐसे प्रोमिस किया, लेकिन प्रॉपर तरीका से टाइमली डिलीवरी नहीं किया। तो हमने एक तरह से उससे लेसन लेते हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। और आज किसान इतने अधिक प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, खास करके पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में, कि सरकार उसको प्रॉपर प्रोक्योर नहीं कर पा रही है। लेकिन देखो, अब ये चीजें हैं, ये इंट्रो हो गया। अब बट मोर कैन बी डन।
crop yield in India is still just 30 to 60% of the best sustainable crop yields achievable in the farm of developed एंड अदर डेवलपिंग कंट्री, यानी कि जो मान के चलो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री है, हम उसके तुलना में 30 से 60% ही अचीव कर पा रहे हैं। एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल मींस इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट फूड लॉस। जो हमारे पास सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, उसके कारण जो है हम प्रॉपर तरीका से पोस्ट हार्वेस्ट को यूज नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण बहुत सारा लॉस हो रहा है। स्टिल आफ्टर मोर देन 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड, बट it no longer profitable for them. There are many challenges in this area, and from time to time, many suggestions have been provided. Dalwai Committee gave some measures for doubling farmers' income in 5 years. Proper forward linkage is one of the important steps in making agriculture sustainable for the large chunk of the population. Forward production linkage refer to the part of non-farm sector that uses agricultural output as an input. The distribution and processing of agricultural output are fundamental components of forward production linkages. Farmers buy non-farm products with income generated from agriculture. At every level, cooperation is required from central level to Gram Panchayat level. Farming sector should have enough access to industry, and there should be proper mechanism of collaboration between agriculture and industry. This will be beneficial for both sectors. At one place, farmers will be able to sell their produce on time, and in time of need they can also get advance of for their requirement of input, and industry will get supply of raw material. If this collaboration is made properly, food processing industry will get boost, and in addition to benefits of farmers, new jobs will also be created. On public private partnership, area wise or strength and weaknesses have to be found out based on local requirements. Infrastructure should be developed. देखो, कहीं ना कहीं जो चीजें हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर पे सिर्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि धान और गेहूं, यानी कि जो आपके पैडी एंड वीट, इसको तो हम बहुत अधिक अमाउंट में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इसके कारण अभी जैसे हमने रिसेंटली जो डिबेट, ये जो डिस्कशन टॉक जो चल रहा था, जो उसमें एक इंटरव्यू हमने देखा उनका, श्री ये सीएससीपी के जो चीफ हैं, ठीक है, तो उनका हम देख रहे थे। तो आप उसमें से क्या ये चीजें हो रही है, अशोक गुलाटी जी, हाँ सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अशोक गुलाटी। तो अशोक गुलाटी सीएससीपी के चीफ हैं। तो उन्होंने ये बोला कि देखो, जो हम सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, और जो एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर में, जो रिसर्चर हैं, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, तो वो चीजें बोल रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा ने नो डाउट जिस टाइम जरूरत था उन्होंने बहुत अहम योगदान दिया फूड सिक्योरिटी को एश्योर करने में, सुनिश्चित करने में। लेकिन आज ज़रूरत क्या है कि हमें डिफरेंट क्रॉप्स पे शिफ्ट करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ चावल और गेहूँ पर ही नहीं रहना है, धान और गेहूँ पे ही नहीं रहना, हमें बियॉन्ड दीज़ क्रॉप्स को देखना है। जैसे तिलहन, जो ये ऑयल सीड्स हैं, उसके बाद जो दलहन है यानी कि पल्सेस हैं, उनके तरफ शिफ्ट करना है। मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल वगैरह में देखो कि हाईली वोलेटिलिटी होती है। उसका कारण क्या है कि अभी जैसे देखो पोटैटो, पोटैटो काफ़ी कॉस्टली हो रहा है, प्याज़, अनियन बीच-बीच में काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो हम इन इन क्रॉप्स के प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना। उसके बाद देखो, सिर्फ जो आपका पैडी क्रॉप्स वगैरह के कारण आप बहुत अधिक वाटर का दोहन कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, एक तरह से इन देखा जाए कि वाटर स्कार्स कंट्री हम हैं लेकिन वाटर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस चीज को ये कम करना है। तो ये प्रॉपर फॉरवर्ड लिंकेजेस करोगी तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ किसानों का तो बेनिफिट होगा ही कि किसान वैल्यू एडेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावे जो होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी उसमें से ये जनरेट होगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कुछ जो फार्मर्स हैं उनको जॉब मिलेगा। मान के चलो कि सरप्लस फार्म लेबरर्स हैं, तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं। फिर जैसे है लोकल लेवल पे, कुछ जैसे मान के चलो एमएसएमई सेक्टर में कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैम, मुरब्बा, ये इत्यादि और पिकल्स, ये सब बना करके उसको सेल कर सकते हैं। तो ये लोकल, जो वोकल फॉर लोकल है, इस पर भी थोड़ा सा जोर पड़ेगा, उसको भी थोड़ा सा बल मिलेगा। तो ये चीज़ों को करना है, ठीक है। अब देखो,
इन इंक्लूसिव वर्कप्लेस इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो। तो इंडिया को यानी कि जो है ये हम अभी तक प्रॉपर अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के लिए ये चीजें हैं कि हम यदि प्रॉपर अचीव कर लिए हुए होते तो इसकी जरूरत नहीं होती। तो हम प्रॉपर जो है अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण जो है ये। फिर देखो द न्यू इमर्जिंग वुमेन पावर द ग्राउंड रियलिटी। एक जस्ट इमेजिन करो कि वुमेन द नोबलेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड हैज बीन गिफ्टेड विद कंपैशन, टेंडर हार्टेडनेस, caring nature, concern for others. One woman can change anything. Many women can change everything. In recent time, women have absolutely been firm determined, excelling in all spheres of life, and they are unstoppable from administering the country to setting their footprints in international space station. However, prevalence of certain social factors still continues to threaten their progress. In India, women such as Maitreyi and Gargeyi are actually held in high position until later Vedic period, and thereon separation of women emerged, and its worst form continued to exist till our independence from British. Reformists like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, and others contributed significantly for women empowerment during this period. The Constitution of India grants equality to women in all fields of life, but it is still only on paper. Yet, a large number of women are either ill equipped or not in a position to push themselves out of their traditionally unsatisfactory and unequal socio-economic conditions. They are still poor, uneducated, and insufficiently trained. They are most often wrapped up in the struggle to maintain the family physically and emotionally, and as a canon are discouraged for taking interest in affairs outside home and family matters. Operations and atrocities ऑन वुमेन आर स्टिल रैम्पेंट। डोमेस्टिक वायलेंस, देखो ये जो टॉपिक एक तरह से है कि देखो इन्हीं शुरू में हमें न्यू इमर्जिंग वुमेन पावर, यानी कि ये चीज को तो हमने ये हाईलाइट किया कि वो अचीव कर पाई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी ये चीज करता है, लेकिन क्या हम अभी इस चीज को अचीव कर पाए हैं? नहीं। तो ये निगेटिवली टोन्ड है जो ये सप्रेशन हो रहा है। तो इस चीज को आपको ये देखना है। फेडरलिज्म इन इंडिया कोऑपरेटिव और कम्पिटिटिव, अभी देखो बहुत सारी जो जो भी चल रही है बीजेपी, कहीं ना कहीं है भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर को एक तरह से एक एक करके सारे फोर्ट्रेस को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही है। जो डिस्ट्रॉय कर रही है ऐसा नहीं है कि उसने डेमोक्रेटिक तौर पे ही कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में एक जो है कोऑपरेशन भी चाहिए और कंपटीशन भी चाहिए। तो ये यहाँ पॉलिटिकल एजेंडे पर नहीं जाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है और जो वर्तमान में चीजें चल रही है इकोनॉमी वगैरह को भी। बेस्ट फॉर इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। तो देखो ये सारे टॉपिक्स का हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, आप इसको देखो, इसको क्वेश्चन पेपर को भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिन लोगों ने एक भी टेस्ट नहीं दिया है, अब देखो ये इसके हिंदी में नहीं है, ये इंग्लिश में सिर्फ सॉल्यूशंस है। तो इन चीजों को देखो, क्योंकि 120 मार्क्स जो है वो सिर्फ आपको इंग्लिश में ही लिखना आता है। तो ये इसका जो आपको है कि पीडीएफ जो है आपका ये मिल जाएगा आपको 7 पीएम तक, आपको इवनिंग में आपको मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन क्यूरी है आप ये देखें इसको प्रॉपर तरीका से, सी दिस सैंपल। अब देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दिस इज नोट नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन बट एवरेज प्लस सॉल्यूशन। कि आप इस ढंग से यदि लिखते हो तो आपको 80 प्लस मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, मीन्स 80 90 डिपेंडिंग ऑन। अब एग्जैक्ट इस चीज को लिख देते हो तो 120 मिल जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी ये यहाँ आराम से बनाना लिखना बहुत आसान होता है, एग्जाम में आपका प्रेशर होता है ऑब्वियसली। इसको आप लिख दोगे जाकर के सेम और ये क्वेश्चन आ जाता है तो 120 प्लस मिल जाएगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना आपको, क्योंकि विद इन टाइम आपको लिखना होता है, विद इन टाइम में सारी चीजों को करना होता है, क्वेश्चन भी समझना होता है, आपको लिखना भी होता है। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। लेकिन आप ऑन एन एवरेज हमेशा एक्सेलेंट की ओर ये नहीं करना है, एवरेज प्लस आप लिखने की कोशिश करो। एवरेज प्लस लिखते हो तो आपको 80 प्लस मार्क्स मिल जाते हैं। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनको 80 प्लस इजीली मिले हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो। और अब आपके पास टाइम अब बहुत कम बच रहा है। आज आपका 12th हो गया, तो 12th अब हो गया। अब आपके पास 7 डेज, आज छोड़ दें तो आपके पास 7 डेज बचता है। तो उसमें से आप प्रॉपर तरीका से जो भी है
अपना मोराल इस समय हमेशा और जो कॉन्फिडेंस है उसको डाउन नहीं होने दो। कॉन्फिडेंस को अपना बरकरार के रखो कि यस आई कैन डू। आप इतने जो मेहनत कर रहे हो इतने दिनों से, तो वो कामयाब होगी। तो कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या पर्सनल कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो, या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे कर सकते हो। जिन्हें भी टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।